नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एनपीपीएससी ऑफिस के बाहर जो अभी कैंडिडेट स्पोर्ट्स ऑफिसर के इंटरव्यू देके निकले हैं, हम सीधे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अदनान है और मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से आए हैं जी। सर, यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? मेरा B1 में था यहाँ पे। B1 में। जी। एवरेज में कितने टाइम तक चला सर? तकरीबन 15 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला गया। 15 मिनट के करीब चला था। कैसा रहा सर इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू का माहौल ओवरऑल तो मैं अगर अपने आप को रेट करूँ तो आउट ऑफ 10 मैं अपने आप को 7.5 नंबर देना चाहूँगा। जैसा कि माहौल रहा है, बाकी डिपेंड करता है कि कैसा जो है उनके एतबार से, कैसा उनके परसेप्शन से मेरा कैंडिडेचर रहा है, तो वो अपना वो अलग रेटिंग करेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया कि अच्छा माहौल रहा, तो क्वेश्चन क्या होंगे? डेप्थ से कोई क्वेश्चन बना था? हाँ, उन्होंने सबसे पहले तो क्वेश्चन मुझसे एमपी से पूछना शुरू किया कि आप बताएं कि एमपी के बारे में कि कुछ कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे या इंदौर में कितनी। तो ऐसा सच मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं यूपी से हूँ, तो मुझे पर्टिकुलरली एमपी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने उनको बोला डायरेक्टली कि सर मैं यूपी से हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है एमपी के बारे में। तो उस लिहाज से जो है पहले तो क्वेश्चन उन्होंने स्टेट वाइज पूछे, फिर उसके बाद यूपी में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद फिर हमारी शोध से और बाकी जो पेपर पब्लिश हुए उससे क्वेश्चन पूछे, और जिनका मैंने जाहिर है क्योंकि मेरा एरिया है और मैंने अच्छे आंसर दिए उसके। और बाकी उसके बाद उन्होंने मुझसे जो है कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछे जो मतलब फिजिकल एजुकेशन रियल में नहीं आते हैं, बट नॉट कंसाइनिंग एज पर माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सर, जैसे बताया कि यूपी से क्वेश्चन पूछे, यूपी से क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? यूपी से बेसिकली क्वेश्चन जो पुट हुए थे वो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं हरदोई से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने हरदोई के बारे में क्वेश्चन पूछा कि हरदोई किस लिए फेमस है, 3 चीज़ें ऐसी बताइए, तो उसका जवाब देना था। उसके अलावा उन्होंने ये चीज़ पूछी कि आप जो है यूपी से जो है यहाँ आए, आपको कुछ कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरीके से मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही थे नॉर्मल, मतलब वो काम करने के लिए, कुछ ऐसा कोई मसला नहीं था कि मतलब कोई प्रेशराइज क्वेश्चन थे वो। जी सर, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन जोड़ा था आपसे? करंट अफेयर से हाँ, मेरे ख्याल से उन्होंने एक टॉप स्कीम के बारे में पूछा था मुझसे, गवर्नमेंट स्कीम जो है जिसका मुझे इल्म नहीं था, तो मैंने उनसे बोल दिया डायरेक्टली मुझे नहीं पता। ये शायद मेरे ख्याल से करंट स्कीम कोई आई है गवर्नमेंट की, तो उससे लिहाज से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। एमपी में कोई स्कीम पूछी सर आपसे? नहीं, एमपी से रिलेटेड कोई स्कीम नहीं पूछी। एक बार ये बताने के बाद कि मैं एमपी से नहीं हूँ, तो एमपी के बारे में कोई चीज़ एमपी से ज़्यादा कुछ नहीं। और सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे? सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे मैंने मेरा एरिया उन्होंने पूछा, तो उस एरिया से मुझसे जैसे पूछा कि आप किसके स्पेशलाइजेशन क्या है, तो स्पेशलाइजेशन बताया वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। गेम की जो वो होती है प्लेइंग स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अलावा जो आपका प्लेइंग एरेना होता है वो क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। उसके अलावा फिर वो सीधे हमारे रिसर्च एरिया में आ गए, फिर जो पेपर पब्लिश हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। रिसर्च में क्या सैम्पलिंग वगैरह को कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं, रिसर्च एरिया का मतलब वो जो अभी कि आपका टॉपिक क्या चल रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं आप, वो इस तरीके के क्वेश्चन थे। वो एज सच कोर रिसर्च के वो टॉपिक नहीं पूछे जो अमूमन लोग गेस करके जाते हैं कि भाई सैम्पलिंग से पूछेंगे या ये आपका नॉन पैरामेट्रिक या पैरामेट्रिक टेस्ट से पूछेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड, तो उस तरीके के कोई कोर क्वेश्चन नहीं थे। ऐसा कुछ सर, आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना? जी, आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन? अब मेरी सॉरी हॉबी जी, कोई हॉबी पे कोई क्वेश्चन नहीं बना। हॉबी पे कोई क्वेश्चन नहीं सर? ऐसा कोई और क्वेश्चन जो अंदर पूछा गया हो, आपको याद आ रहा हो? मुझे फिलहाल तो जितना याद आया मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा तो शायद मेरे ख्याल से नहीं पूछा कुछ। ओके सर, आने वाले कैंडिडेट के लिए थोड़ा सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप बाहर से भी हैं तो भी आपको जो है एमपी के बारे में कुछ पढ़ लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे जाके आप बिल्कुल एकदम शून्य ना बन जाएं। तो ये मेरा सुझाव है बाकी बाहर के आने वाले कैंडिडेट से। और एमपी से जो बिलोंग करते हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि एमपी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जाहिर सी बात है आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा एमपी के बारे में, क्योंकि आप यहीं गई हैं कोर। तो ये मेरा सुझाव। बाकी आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट रहे हैं, क्योंकि जिसने भी क्वालिफाई किया है वो आके यहाँ पे अच्छा ही प्रदर्शन करेगा सब्जेक्ट रिलेटेड मैटर से, और बाकी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन ज़रूर रखिए। ये मेरा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।